डॉक्टर संदीप भी जुड़ गए हैं। संदीप सर स्वागत। संदीप सर, बात हो रही है दरअसल पिछले कुछ समय से हम लगातार ये देख रहे हैं, कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जो है वो आरोप लगाया राहुल गांधी पे कि राहुल गांधी डर के कारण, हिंदू वोटों के कट जाने के कारण जो है वो मुसलमानों के मुद्दों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। वो मुसलमानों पर बात नहीं करते हैं। जब किसी मुसलमान के साथ कोई घटना हो जाती है तो राहुल गांधी नहीं बोलते हैं, जबकि वहीं बनारस में मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं तो उस पर वो स्टेटमेंट देते हैं। इस तरीके से आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगाए जा रहे हैं मुसलमानों से, और साथ में एक ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम इस चलते कांग्रेस पार्टी से दूर हो रहे हैं और अब उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को अपने विकल्प के तौर पर देखना शुरू कर दिया है, और उसको जोड़ा जा रहा है महाराष्ट्र इलेक्शन के परिणामों से। क्या वास्तव में हालात ऐसे हैं? कांग्रेस जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस किसी सॉफ्ट हिंदुत्व पे तो मुझे नहीं दिखती है। मतलब इन द सेंस कि हाँ, बीच-बीच में लोग राहुल गांधी को जरूर गाइड करते होंगे। राहुल गांधी बेसिकली एक बहुत ही शरीफ इंसान है और उनकी जो राजनीति को देखने की दृष्टि है वो बहुत ही मानवीय है। राजनीति बड़ी क्रूर होती है और उसमें क्या है कि जो कांग्रेस के तमाम तरह के संरचना पर कब्जा किए हुए लोग हैं, जो भीतर के हैं, वो जरूर मतलब मुझे लगता है ऐसा कि गाइड करते होंगे दूसरी दिशा में। बात तो सही है। हम दोनों चीजों को हमें देखना होगा कि देश में एक विकृत व्यवस्था का निर्माण हुआ है पूरी दुनिया में। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया के किसी भी देश में किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी का इतना भयानक नरसंहार हुआ होगा जैसा भारत में हुआ है पिछले 10-11 सालों में। जिस तरह की मॉब लिंचिंग हुई है वो एक भयावह मतलब उभार है, और ऐसी उभार है उसको लेजिटिमेसी तो कभी ना कभी कांग्रेस नहीं दी थी। आप देखेंगे तो उसमें क्या दिक्कत है कि एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो तमाम हिंदू संगठनों के नाम पे जो वल्गर संगठन बने ना, इनको कभी 90 के दशक में मंडल के उभार में उनके अगेंस्ट एक तरह का सेफ्टी वॉल्व के तौर पर कांग्रेस ने उनको ट्रीट किया। अगर कांग्रेस कहीं उनको वहीं दबा देती, जो कि पूरी तरह से एकदम जायज था। अब देखिए कि आप आज मीडिया में अपनी हक की बात को नहीं बोल पाते हैं और वो पूरी तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे थे अपने अनर्गल प्रलाप और एजेंडों पर। ये जो बजरंग दल टाइप के राम सेना, हनुमान सेना, फलाना सेना, विश्व हिंदू परिषद, इन सबों को तो जेल में होना चाहिए था। अभी तो इन लोगों ने अच्छे लोगों को बिना कारणों से जेल में रखा है, जबकि इनको तो पूरे कारण थे। तो किसने बहुत सॉफ्ट इनको ट्रीट किया? बेचारे राहुल गांधी का उससे कोई लेना देना नहीं है, बहुत ही जबरदस्त ह्यूमन बीइंग है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग सलाह देते हैं कि अरे मुसलमानों के मुद्दे पे मत बोलिए। जरूर देते होंगे, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ऐसा भी है कि बहुत कांग्रेस का दिखता भी नहीं है कि वो बहुत केयर कर रही है, क्योंकि अगर बहुत सीरियस रही होती तो इस तरह की चीजें भारत में होती ही नहीं। मुझे तो आश्चर्य होता है जब मैं बचपन में था कि ये हर तरह की गुंडागर्दी करते थे बजरंग दल के नाम पे, और वो बच के एकदम निकलते थे। वो अभी कंटिन्यू हो रहा है। इन संगठनों की बेसिकली जो आड़ में जो हुआ है खेल, मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कहीं हुआ होगा, किसी देश में हुआ होगा। इवन अब गल्फ कंट्री जो मुस्लिम देश हैं, वहां पे भी माइनॉरिटी के साथ कोई आपको यूएई में ऐसे केसेस मिले हैं? सऊदी अरेबिया में कभी कुछ ऐसा केस मिला है? अमेरिका में भी ब्लैक्स के साथ एक्चुअली ये लिंचिंग जो वर्ड है ना, वो रॉबर्ट लिंच एक गोरा आदमी था जो ब्लैक्स को अनायास से मारता था। ब्लैक्स तो वहां पे खरीदे बेचे जाते थे जिससे हम गाय भैंस खरीदते थे। बेचारे उनको मुक्ति दिलाई अब्राहम लिंकन ने। तो मेरा ये मामला है कि देखिए, ये मुद्दा नहीं है कि बेसिकली असदुद्दीन ओवैसी की जो पॉलिटिक्स है वो भी कोई पॉलिटिक्स नहीं, उससे भी मुसलमानों का भला हो चाहे ना हो। मैं उसका कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूं और नहीं बनना चाहता हूं। लेकिन ये जो मसीहा वाली राजनीति चलेगी नहीं। एक्चुअली समाज में जो प्रगतिशील आइडियाज है उनके साथ जुड़ के जनता का समर्थन मुसलमानों को बरगलाया है लंबे समय तक असदुद्दीन ओवैसी ने। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जहां से आते हैं उनका कोई आधार नहीं है हैदराबाद में। हैदराबाद बहुत मुसलमान है। तेलंगाना में उनका कोई बहुत राजनीतिक आधार नहीं बन पाया। जी संदीप, हमने जिस तरीके से मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शंस में देखे और उसके बाद जो एक कोशिश शुरू हुई है असदुद्दीन ओवैसी को हीरो बनाए जाने की, उसमें अब कांग्रेस पार्टी के इन वरिष्ठ नेताओं का भी रोल दिखने लगा है कि वो भी इस तरीके की बात कर रहे हैं। वो एक तरफ ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए भाजपा में जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो असदुद्दीन ओवैसी को हीरो बना रहे हैं। क्या जो विकल्प भाजपा में नहीं है, कांग्रेस से अलग वही विकल्प असदुद्दीन ओवैसी के साथ तलाश रहे हैं आरोप लगाने वाले ये नेता?
देखिए ऐसा है ना कि कोई भी राजनीतिक दल, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी राजनीतिक दल जब अपने जितने भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को वो कहता है कि हम रिप्रेजेंट करते हैं, जब उनको रिप्रेजेंटेशन देगा तो इस तरह का डिसकंटेंट नहीं होगा। रही बात मुंबई की, मैं वही कहने जा रहा था, आपने बीच में सवाल पूछा। एक्चुअली असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स कहाँ ग्रो कर रही है? सीमांचल में आप उठा के देखिए कि वहां क्या लिटरेसी रेट है, वहां क्या धर्म जो है ना वो बहुत मैंने बेसिकली इजीली अपील करता है और बड़ा इजी है उसको मतलब उसके आधार पर लोगों को बेवकूफ बनाना। तो जो हिंदू रेडिकलाइजेशन है धर्म का, वो अगर आसान है तो वो मुस्लिम रेडिकलाइजेशन में भी वो लागू होता है और आसान है बहुत ही। मुंबई में सभी लोग वहां बहुत धनी नहीं है, सब बेचारे स्लम में रहते हैं मुसलमान। देश में सबसे बुरी स्थिति इनकी है और वो बेचारे स्लम में रहने वाले, वो उनको लगता है कि हमको बचा लेंगे, बचा तो नहीं लेंगे लेकिन उनको लगता है कि नहीं हम कहीं ना कहीं एकजुट होंगे। उनको भी इस तरह का एक व्हाट्सएप कंटेंट आता है, नैरेटिव चलता है, बचाए जाने की बात की जाती है। तो असदुद्दीन ओवैसी मसीहा है कि नहीं तो समय बताएगा, उस पर मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, ना ही मैं भविष्यवक्ता हूं। लेकिन दूसरी बात मैं बता रहा हूं, उनकी पॉलिटिक्स जो पनपनी थी वो पनप चुकी है। 14% मुसलमानों के साथ वो मसीहा नहीं हो जाएंगे भारत की राजनीति में, ये भी एक सच है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि मुसलमान रिप्रेजेंटेशन भी है हर पार्टियों में, इसलिए मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देना होगा। राहुल गांधी का इससे कोई लेना देना नहीं, चुकी हेड है वो, हम उस पर इसलिए जिम्मेदारी बनती है उनको अपने पॉलिटिकल पार्टी के भीतर। याद रखिएगा 45 से 100 की जो यात्रा उन्होंने तय की है, उसमें कांग्रेस को जो मेजर समर्थन है वो समर्थन है मुसलमानों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का, जिनको वो समझा पाए सामाजिक न्याय के नाम पर, प्रगतिशील राजनीति के नाम पर और तमाम तरह के भारतीय मुद्दों के नाम पर जो भारत की जनता के लिए मायने रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि पार्टी स्ट्रक्चर में देना होगा, पार्टी के माने लंबे समय तक आप देखिए ना कि 47 से लेकर कितना प्रतिनिधित्व रहा है, क्या रहा है, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, विधायक रहे हैं राज्यों में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ईमानदार होना होगा और हो जाएंगे तो बहुत स्कोप नहीं बनता है ओवैसी के लिए। और कांग्रेस भविष्य में मतलब बेहतर कर सकते है एक पार्टी के रूप में। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो बाकी हम जो बातें कह रहे हैं कि जो आपने दूसरा सवाल पूछा राम प्रकाश जी, खैर मैं दूसरा राउंड तब होगा नहीं, खत्म ही है करीब करीब। तो जी बहुत ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी जब रिप्रेजेंटेशन देगी तो लोग जुड़ेंगे भी, उसमें आशा भी देखते हैं। आपको इंश्योर करना है मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है और उस अन्याय की सेफ्टी की तलाश में वो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाते हैं। कहीं उनको न्याय नहीं मिल रहा है, ये भी हकीकत है, ये भी एक सच्चाई है। और उनके साथ जो हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, सियासत का मुद्दा अलग है। राहुल गांधी आज उन मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये समझना हो गया है कि आखिर एकदम से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को असदुद्दीन ओवैसी को हीरो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और वो भी तब जब उसके ठीक पहले मेन स्ट्रीम मीडिया असदुद्दीन ओवैसी को हीरो बनाने की शुरुआत कर चुका हो। तो ऐसा जैसे अब ये दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक मुहिम शुरू की गई हो और उस मुहिम में कुछ और नेता जुड़ गए हो। मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक मुहिम शुरू की और उस मुहिम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी इन सबसे इतर राहुल गांधी के लिए ये बड़ा चैलेंज है कि अगर इस तरीके के आरोप लगते हैं तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है उनको भी इसको समझना होगा, क्योंकि इन नेताओं ने जो दावा किया है वो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर ही कुछ नेता राहुल गांधी को ये समझाने में कामयाब हो गए हैं कि अगर आप मुसलमानों के मुद्दों को उठाएंगे तो हिंदू वोट आपसे दूर हो जाएगा। तो अगर ऐसा वास्तव में है, अगर पूरी हकीकत ऐसे है, तो फिर क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी भी सांप्रदायिक राजनीति की तरफ बढ़ गई है? ऐसे में फिर भाजपा और कांग्रेस में अंतर क्या होगा? दूसरा, कांग्रेस पार्टी, भाजपा को तो उसमें महारत हासिल है, कांग्रेस को उसमें शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो क्या भाजपा और भाजपा के सामने खड़ी होकर के कांग्रेस लड़ पाएगी? ये भी बड़ा सवाल है। अब एक इस तरीके की एक मिनट बोलूं क्या राम प्रकाश जी, अगर आप अनुमति दें तो? जी जी देखिए कांग्रेस को तय करना होगा कि ये हिंदुत्व हिंदू सुप्रीमेसी का मसला है। देखिए दुनिया में कोई भी धर्म अगर वो अपनी सुप्रीमेसी पे काम करने लगेगा वो बचे माने वो खतरे में पड़ जाएगा। तो इनफैक्ट हिंदुइज्म को तो कभी खतरा था नहीं, हिंदू धर्म को खतरा तो इन्हीं लोगों से है जो हिंदुत्व की बात करते हैं, पहली बात। और कांग्रेस अगर उसकी तरफ जा रही है तो अपने को खतरे में डाल चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, अब आप देखिए कि जो तथाकथित जो अपर क्लास और हायरार्की में अपने को ऊंची जाति के लोग कहते हैं, उनका पूरा का पूरा ईमानदारी के साथ जो उनका
अफिलिएशन है या फिर अब सपोर्ट है वो बीजेपी को है। कांग्रेस को ये तय करना होगा कि वो किसके साथ है, और वो नहीं तय करेगी तो फिर मुश्किल में रहेगी, क्योंकि संशय में रहने वाली आत्मा का विनाश हो जाता है।